मेरा नाम है पूनम निषाद। मैं आपको आज अक्षय नवमी के बारे में बताने जा रही हूँ। आंवला नवमी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन आंवला की पूजा की जाती है। आंवला की पूजा करने से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। कल नवमी के दिन पूजा करने से आंवला की पूजा की जाती है। कच्चे सूत से उसकी परिक्रमा की जाती है और आंवला के नीचे खाना भी खाया जाता है जिसका कभी नाश ना हो, ख़त्म ना हो, जो अक्षय, इसीलिए उसे इच्छा नवमी भी कहते हैं। कहीं इच्छा नवमी कहते हैं, कहीं अक्षय नवमी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु और शिव जी का वास होता है क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी भ्रमण करते हुए जब पृथ्वी पे आई तो उन्होंने आंवला के वृक्ष के नीचे ही सबसे पहले पूजा की। इसलिए क्योंकि उन्होंने विष्णु भगवान और शिव शंकर भगवान को दोनों को मानकर उसकी पूजा की। इसलिए कि इच्छा नवमी की पूजा करने से हर इच्छा पूरी होती है। भगवान सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। कि जो आंवला का फल होता है ना, वो अमृत के समान होता है। अगर हम पूरी सर्दी में कल इच्छा नवमी से लेके और पूरे 4 महीने तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक 4 महीने तक एक आंवला और गुड़ का सेवन दोपहर में करें 12-1 बजे तक, तो हमें कभी हमारे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, कभी हमारा शरीर बूढ़ा नहीं होगा। इसीलिए आंवला के बहुत गुण है, सेवन करना चाहिए। अगर हमारे घर के आसपास कहीं आंवला का पेड़ नहीं है तो हम कहाँ जाएं पूजा करने के लिए, तो हमें बाज़ार से आंवला लाने चाहिए। आंवला ला के और उसमें घर में रख के विष्णु भगवान के मंदिर में, मतलब जहाँ भी मंदिर हो पूजा का घर में, वहाँ पे रख के उसकी पूजा करनी चाहिए। और कहते हैं आंवला की पूजा करने से ही माँ लक्ष्मी भी खुश होती है। आंवला के वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी खुश होती है। आंवला के वृक्ष में इच्छा नवमी को दूध चढ़ाना चाहिए ताकि हमारे पितरों को शांति मिले। 8 बार कच्चे सूत से आंवला की परिक्रमा करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। और स्वास्थ्य भोजन, मतलब बिना प्याज लहसुन का जो भोजन हो, सब्जी हो, पूड़ी हो, ये हमको ले जाके वहाँ खानी चाहिए। और कथा भी कहनी चाहिए। कहते हैं कि एक गांव में एक सेठ रहता था, उसके 3 लड़के थे। सेठ हमेशा इच्छा नवमी को आंवला की पूजा करता था और आंवला की वृक्ष की देखभाल करता था। तो उसके लड़के थे तो उनको बड़ी तकलीफ थी, तो उन्होंने उनसे लड़ाई झगड़ा की कि तुम इच्छा नवमी को तुम पूजा करते हो और ब्राह्मणों को भोजन कराते हो और सब कुछ दान करते हो, तो ऐसा है तो हमारे घर से निकल जाओ। तो सेठ वहाँ से चला गया। जब सेठ वहाँ चला गया तो वो जंगल में जाके एक चाय की दुकान, उसने छोटी सी चाय की दुकान खोल ली और उसने वहाँ पे बाहर, इच्छा नवमी का दिन था, उसने इच्छा नवमी के दिन एक आंवला का पेड़ लगा लिया। अब सेठ की दुकान तो खूब चलने लगी, पर उसके लड़के बहुत परेशान हो गए। तो उन्हें लगा कि लगता है हमारे पापा हम उन्हीं की किस्मत का खा रहे थे, तो हमें उनको जाना चाहिए, उनको मना के लाना चाहिए। तो फिर उनके लड़के गए और उनसे कहा कि आप घर चलिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए इच्छा नवमी में, और इच्छा नवमी की पूजा करने से, क्योंकि आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है और एक बेल जो होता है ना, बेलुआ, वो शंकर जी को प्रिय होता है और जो आंवला होता है वो विष्णु भगवान को प्रिय होता है। तो इसीलिए विष्णु भगवान ने क्या किया कि वो आंवला के पेड़ में ही कहते ना, एक बेलपत्र, 3 बेलपत्र, तीनों जन्म के पाप होते ना उनको काट देता। 3 बेलपत्र, मतलब एक बेलपत्र में 3 वो लगी होती ना पत्ती, इसीलिए त्रिदेव मतलब उससे खुश हो जाते हैं। शिव जी के ऊपर अगर बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो ऐसा आंवला खाने से और आंवला चढ़ाने से कल के दिन बहुत फायदा होता है। सतयुग की शुरुआत हुई थी, इच्छा नवमी को ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। वेदों में, पुराणों में लिखा है कि आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था और कंस का वध करने के बाद में आज कल इच्छा नवमी है। इच्छा नवमी में आंवला की पूजा करके फिर वो द्वारका चले गए थे। हमें इच्छा नवमी की पूजा करनी चाहिए। जो अगर हम लोग पूजा नहीं कर सकते, अगर हम आंवला के वृक्ष में नहीं जा सकते, और ये भी कहते हैं कि दीपावली में जो लोग कहीं किसी कारण से दीपावली में दीपदान नहीं कर पाए या पूजा नहीं कर पाए तो और दिया नहीं जला पाए, उनके घर में इच्छा नवमी को आप पूजा कर सकते हैं। ये दोबारा हमें मौका दिया जाता है क्योंकि कार्तिक का महीना ही एक ऐसा महीना है जिसमें हमेशा पूजा पाठ करनी चाहिए। अभी देवोत्थान एकादशी आएगी और तुलसी माता का और विष्णु भगवान का विवाह होगा, और जब कृष्ण भगवान देवोत्थान एकादशी आएगी तो उसमें पूजा की जाएगी। इच्छा नवमी से लेके और पूर्णमासी तक 5 दिन की बराबर पूजा चलती है। जो लोग पूजा करते हैं वो उस दिन से लेके, इच्छा नवमी से लेके और पूर्णमासी तक रोज घी का दीपक जलाते हैं। जो पूरे महीने नहीं कर पाए किसी कारणवश से, तो इसलिए वो इच्छा नवमी से ही पूजा शुरू कर देते हैं। कल की इच्छा नवमी है,
इच्छा नवमी में हमें किसी सरोवर में, गंगा में, जमुना में, किसी नदी में बहते हुए पानी में हमें स्नान करना चाहिए। फिर आंवला के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसमें दूध चढ़ाना चाहिए, उसमें जल चढ़ाना चाहिए और उसमें परिक्रमा लगाना चाहिए हमको। फिर इसके बाद में जो हम घर से भोजन बना के ले जाए, हमें वो पहले ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, फिर खुद खाना चाहिए। क्योंकि इच्छा नवमी को हर भगवान, विष्णु भगवान हर इंसान की हर मनोकामना पूरी करते हैं, इसीलिए इसे इच्छा नवमी कहते हैं। और आंवला एक इतना गुणकारी फल होता है कि ये कैंसर से भी लड़ने की क्षमता रखता है, इसलिए आंवला का सेवन हमें हमेशा करना चाहिए। आँखों के लिए आंवला बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पहले हम लोग डाबर च्यवनप्राश खाते थे ना, च्यवनप्राश भी खाने के बाद में ऐसा लगता था कि हमने आंवला खाया। अब तो च्यवनप्राश आता है, कई प्रकार का आता है, पर डाबर जो च्यवनप्राश आता है ना, उसमें आंवला ही मिलाया जाता है। उसको खाने, जैसे हम च्यवनप्राश खाते हैं, या च्यवनप्राश खाने में जो स्वाद आता है, वही आंवला खाने में स्वाद आता है। इसलिए हमें आंवला ज़रूर खाना चाहिए। आंवला से कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर है और मोटापा है। अगर आप रोज़ एक आंवले का सेवन करेंगे पूरी ठंडी भर, क्योंकि गर्मी में तो आंवला नहीं मिलता, इसलिए पूरी ठंडी भर अगर हम आंवले का सेवन करेंगे ना, तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, हमारी काया चमकने लगेगी। जो शरीर है ना, ये झुर्रियाँ है ना, ये झुर्रियाँ जो आ जाती है ना गाल पे, ये कभी नहीं आएंगे। इसलिए एक आंवला और थोड़ा सा गुड़ रोज़ हमें 1 बजे के बाद, मतलब दोपहर में 1 बजे के बाद में हमें खाना चाहिए। आंवला बहुत फ़ायदा करता है बच्चों के लिए भी, बच्चों के दिमाग को खोलता है। बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, तो उनकी आँखों की रोशनी को तेज़ करता है, उनका दिमाग तेज़ करता है। पहले लोग च्यवनप्राश और दूध खाया करते थे, तो अब देखो आंवला खाने में वक़्त भी है। अगर हम वक़्त है तो हमें क्या करना चाहिए, आंवला को छील के और पीस के रख लेना चाहिए। आंवला का जूस पिया जाता है, अल्सर की बीमारी होती है ना पेट में, तो आंवला का जूस पिया जाता है। और आंवला खाने से कई सारी बीमारियां चली जाती हैं। विष्णु और माता लक्ष्मी आप सबकी इच्छा पूरी करें और आंवले का सेवन जरूर करें, जरूर से ज़रूर करें। क्योंकि आंवला का जो वृक्ष होता है, जो आंवला का पेड़ होता है, कहते हैं जड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, और पत्तियों में शिव, और जो फल होता है उसमें सारे देवी देवता वास करते हैं। इसलिए हमें आंवला की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और हमें आंवला ज़रूर खाना चाहिए। एक बार भगवान विष्णु सो रहे थे, जब भगवान विष्णु सो रहे थे तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमें उनकी भक्ति करनी है, तो हम उनको कैसे जगाएं जाके। तो वो गए, नारद जी से कहा, नारद जी भगवान विष्णु शयन पे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद वो देवोत्थान एकादशी आएगी ना, इसलिए। तो उन्होंने कहा कि कैसे उठाएं, तो उन्होंने कहा ऐसा करिए आप कि आपको भगवान विष्णु की, और नारद जी ने कहा भगवान विष्णु और शिव की दोनों की कृपा प्राप्त होगी, तो आप जाइए और आंवले के वृक्ष की पूजा कीजिए। तो जब ब्रह्मा ने आंवले के वृक्ष की पूजा की, उसी दिन से सतयुग की शुरुआत हुई। जब युग की शुरुआत इच्छा नवमी से हो सकती है, तो हम सब लोग तो इंसान ही है, छोटे मोटे इंसान हैं, तो हम लोगों को भी इच्छा नवमी की पूजा करनी चाहिए, आंवला की पूजा करनी चाहिए, आंवला नवमी पूजा करनी चाहिए, ताकि हमारे घर परिवार देश में शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। राधे राधे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और इच्छा नवमी पे पूजा कीजिए और आंवले का फल खाइए और हमेशा जवान रहिए। सारी बीमारियों को भगा दीजिए अपने पास से, अल्सर से, मोटापा की, आँखों की कमजोरी की, और बालों की, स्किन की, सारी बीमारियां दूर भगाइए। आंवला खाइए और सारी बीमारियां दूर भगाइए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगे कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं। राधे राधे।